तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने परभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट सेशन में कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो तमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इन दो श्लोकों पे हम चर्चा कर रहे थे। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपाइज्ड ओ अर्जुन अबेंडनिंग और अटैचमेंट टू इस श्लोक तक हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग चर्चा किए थे। योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्व धनंजय सिद्धि असिद्धियो समभूतो समत्वम योग। बेसिकली ये दोनों श्लोकों में भगवान ने क्या कहा है? जो व्यक्ति कर्मण्यवाधिकार, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल के ऊपर कभी भी अधिकार नहीं है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि एक कर्ता बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है उसके उसकी सफलता। वो डायरेक्टली केवल वो एक फल का भोग करेगा, इस तरह ये ठीक नहीं है। उसका उसका जो अ, कोई भी व्यक्ति का जो कर्म है, केवल उसको कर्म करने से फल प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं। हमने लास्ट क्लास में सुना था। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर एक किसान बीज डालता है खेत में, तो केवल किसान की मेहनत नहीं है, उस बीज के अंदर उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, उस जमीन के अंदर उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, इत्यादि। तो इससे मिला करके कंबाइंड एफर्ट से वो जो है बीज फलीभूत होता है और
वृक्ष में परिणत होता है, कन्वर्ट होता है और फिर आगे चल के फ्रूट्स देता है। तो इसलिए केवल किसान की मेहनत से फल उत्पन्न हुआ है, ये कहना ये पूर्ण सत्य नहीं, दिस इज पार्शियल ट्रूथ, दैट इज नॉट कंप्लीट ट्रूथ। इसलिए इसलिए कोई भी व्यक्ति को केवल अपने आप को फल का भोक्ता नहीं समझना चाहिए। ये उसकी अज्ञानता होगी जब व्यक्ति सोचे कि जो फल मैंने प्राप्त किया है उसका मैं पूरी तरीके से अधिकारी हूँ। अच्छा, उसके बाद में इस परपट में भगवद गीता के 2.47 कर्मण्यवादी का रास्ते के परपट में कृपा जी 3 प्रकार के कर्म बता। ये जानना जरूरी है कर्म क्या होता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, किम कर्मम किम अध्यात्म। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म क्या है। अर्जुन उवाचा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम किम अधिभूतम च किम प्रोक्तम किम दैवम किम उच्यते अधिदैवम किम उच्यते। तो इसमें अर्जुन का एक प्रश्न है, किम कर्म, कर्म क्या होता है। तो इसका नेक्स्ट आंसर दे रहे हैं फिलहाल। एक प्रश्न है, वो देखिए ऊपर। अब आंसर दे रहे हैं कृष्ण 3rd श्लोक में। श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्म परम परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। संगित मतलब संज्ञा दी गई है कर्म की। किसको कर्म कर्म कहा जाता है। भूत भाव उद्भव, भूत भाव उद्भव कर्म प्रोड्यूसिंग द मेटेरियल बॉडी ऑफ लिविंग एंटिटीज विसर्ग क्रिएशन कर्म संगीता, उसको कर्म कहा जाता है। कर्म की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं भगवान। तो व्यक्ति पूछे अगर कर्म क्या है, तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। कर्म किसको कहते हैं, जिससे न्यू मेटेरियल बॉडीज क्रिएट होती है। जीवात्मा को जैसे नया शरीर प्राप्त होता है। तो आपका नंबर लिखिए, बाद में बात राइट नंबर है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। कर्म किसको कहा जाता है, जिससे नए शरीरों की सृष्टि हो। तो अब 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्म क्या है। कर्म वो कार्य है जिसको करने से एक नया मेटेरियल बॉडी प्राप्त करता है जीव। कहाँ लिखा है ये, 8.3 भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक में। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं, तो कहते हैं कर्म और विकर्म और अकर्म। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कर्म वो होता है जिसको करने से नेक्स्ट बॉडी प्राप्त होता है। अच्छा, नेक्स्ट बॉडी कैसे प्राप्त होगा, नेक्स्ट बॉडी किस प्रकार का प्राप्त होगा। या तो अभी जो बॉडी है उससे बेटर बॉडी प्राप्त होगा, या तो उससे उससे या तो एक बेटर बॉडी प्राप्त होगा, या तो डिस ऊपर या तो एक बेटर बॉडी प्राप्त होगा, या तो एक निचले श्रेणी का बॉडी प्राप्त होगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, सत्कर्म, जिसको करने से नेक्स्ट बॉडी इस बॉडी से बेटर होगा। अगर हम असत कर्म करते हैं,
उसको विकर्म भी कहा जाता है। तो इससे डिग्रेडेड बॉडी नेक्स्ट लाइफ में प्राप्त। अच्छा, क्या कोई ऐसा कार्य है जिस करने से मेटल बॉडी ना प्राप्त करनी पड़े? हाँ, तो उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म वो कर्म है जिसको करने से कर्मों का रिएक्शन प्राप्त नहीं। अच्छा, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, इसमें से अच्छा कर्म अच्छा है कि बुरा कर्म अच्छा है, कि दोनों ही अच्छे नहीं है या दोनों ही अच्छे हैं? तो भगवत गीता के दृष्टिकोण से दोनों ही अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि मान लीजिए अगर आपने अच्छा कर्म भी किया है तो आपको एक नया मेटेरियल बॉडी प्राप्त होगा, वो मेटेरियल बॉडी इस बॉडी से बेटर होगी। लेकिन क्योंकि मेटेरियल बॉडी मिली है तो बॉडी के साथ साथ चार गिफ्ट हमको मिलते हैं। चार गिफ्ट कौन कौन से हैं? अगर आपको बॉडी मिली है उसके साथ चार चीजें फ्री में आएंगी। क्या क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। जन्म, मृत्यु, जरा, जैसे ही व्यक्ति को शरीर प्राप्त करता है, शरीर को प्राप्त करते ही उसको ये चार चीजें ऑटोमेटिक एडिशन सब मतलब उसको फ्री में मिल जाता है। तो इसलिए चाहे वो अच्छा शरीर प्राप्त करे और चाहे वो बुरा शरीर प्राप्त करे, इन एनी केस उसको डिस्करेज किया गया है भगवद गीता में। चाहे पुण्य कर्म हो, तो हम कर्म कहते हैं इन जनरल शब्दों में, या पाप कर्म इसको विकर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म जो वेदों के द्वारा संस्कृत हैं, जो वेदों में दिए गए हैं, उसको पुण्य कर्म या कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जो वेदों के अगेंस्ट में है, जो भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसे विकर्म कहा जाता है। लेकिन चाहे कर्म करें चाहे विकर्म करें, दोनों ही श्रेणियों में समस्या है। एक नेक्स्ट मेटेरियल बॉडी प्राप्त करना पड़ता है, और जिस मेटेरियल बॉडी को प्राप्त करने के बाद में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि चारों भोगनी पड़ती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दुख है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आप वृद्ध होना चाहते हैं, या बीमार पड़ना चाहते हैं, या मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं, तो आप में से कोई भी नहीं कहेगा कि हम मरना चाहते हैं या वृद्ध होना चाहते हैं। कोई कहेगा नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो हम नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से हाँ, इसका मतलब है कि वो अनडिजायरेबल, दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो मेटेरियल बॉडी प्राप्त करने का यही समस्या है कि उसके साथ ये चार चीजें। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर लोहे की चेन से बंधा हुआ है और कोई व्यक्ति सोने की चेन से बंधा हुआ है, तो आपसे पूछता है कौन सी अच्छी चेन है, लोहे की चेन अच्छी है, सोने की चेन अच्छी है? तो हो सकता है आप बोले सोने की चेन अच्छी है, पर एनीवेज आप बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप सोने को बेच करके कुछ पैसा कमा सकते। वो बंधन है, केवल आपको बांधा गया है सोने की चेन से। तो बेटर मेटेरियल बॉडी मीन्स हम सोने की चेन से बंधे हुए हैं, और डिग्रेडेड मेटेरियल बॉडी मीन्स हम लोहे की चेन से बंधे हुए हैं, परंतु एट द एंड हम चेन से बंधे हुए हैं। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ऐसा कर्म करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि जिसको करने से कर्म की श्रृंखला में व्यक्ति नहीं बनता, और इस प्रकार के कर्मों को कहा जाता है अकर्म। तो भगवत गीता बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर बार बार जोर देगी, ऐसा कार्य किया जाए जो चीज करने से कर्म के बंधन में व्यक्ति ना हो। और इसी को कहा जाता है कि कर्म करने की प्रॉपर तरीका ये है। किस तरह कर्म किया जाए? इस तरह कर्म किया जाए जिससे कर्म के बंधन में से नहीं। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते मतलब योग कहा गया है कर्म को, उसको ऐसे कर्म कर जैसी चेतना कैसी रहती है, समत्व भाव, सिद्धि असिद्धियों निर्विकार। जब सक्सेस और फेलियर में व्यक्ति उसकी चेतना विकृत नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया, तो मैंने उसने मुझसे कहा कि मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कितने दिन में क्लियर करना चाहता हूँ? बोले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता हूँ। और उसको ठीक था। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं होता तो ये अननेसेसरी स्ट्रेस अब माइंड में रहेगा कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और अगर नहीं क्लियर हुआ, बोले नहीं नहीं जरूर क्लियर होगा, मान लीजिए नहीं हुआ एट द एंड, तो क्या होगा? तो फिर वो जितना जो उसने ओवर स्ट्रेस लिया है, वो अभी उसको और उसको मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से चुकाना पड़ेगा। कैसे? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब देखिए बहुत सारे
हमारे सोसाइटी में सक्सेस प्राप्त करने की ट्रेनिंग हर व्यक्ति देता है ना। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हम जाते हैं, तो सब लोग सक्सेस प्राप्त करने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन फेलियर्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग कहीं से हमको नहीं मिलती है। लेकिन फेलियर एक एक इनएविटेबल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि मान लीजिए 400-500 सीट के लिए 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। एक्चुअली 400-500 लोग ही सफल होंगे, बाकी 99.99% लोग को फेलियर मिलेगी। इसका मतलब कि फेलियर एक रियलिटी है। तो अगर फेलियर एक रियलिटी है तो उसको फेस करना हमको सिखाया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं सोसाइटी में फेलियर को फेस करना कोई सिखाना नहीं चाहता। तो हम मोटिवेशन की बात करते हैं, हम लोग सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन फेलियर को फेस करना भी एक इम्पोर्टेंट कला है। तो भगवत गीता ना केवल हमें सक्सेस को अचीव करने के टिप्स बताती है, लेकिन फेलियर को फेस करने के टिप्स भी बताती है। तो फेलियर एक नेचुरली फेलियर आ सकते हैं, इसमें कोई अम, आश्चर्य नहीं है। भगवत गीता भगवान बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ठीक है तुम अपना कर्म करो, लेकिन फल के प्रति उतना आसक्त मत हो। क्योंकि जितना अधिक तुम फल से आसक्त होगे, जितना अधिक तुम फल को प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करोगे, उतने ही अधिक दुख का तुम अनुभव करोगे जब तुम्हें वो फल या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। तुम जितने अधिक एम्बिशियस होगे, उतना अधिक डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार भगवान कॉशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस तरह कर्म करो कि फल से अटैचमेंट ना हो। हाँ, केवल कर्म करो, फल की तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। बार बार क्यों बोल रहे हैं? सिद्धि सिद्धि सिद्ध असिद्धि समूह भूत्वा, बार बार ये बात क्यों भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि इस चेतना में अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के कर्म करेगा, तो वो कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता, कभी भी वो ब्लिसफुल नहीं रह सकता। इस श्लोक के परपट में प्रभुपाद वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन को, वर्णाश्रम धर्म को परपट में जोड़ रहे हैं। वर्णाश्रम से हमारे फलों का क्या लेना देना, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। देखिए, वर्णाश्रम सिस्टम मतलब वर्ण मतलब चातुर्वण्य मया सिस्टम गुणा कर्म विभाग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 प्रकार के। तो चारों वर्णों का एक एक लिंक है कर्म और कर्म फल से। क्या लिंक है? देखिए, एक ब्राह्मण के लिए सेटिस्फेक्शन क्या होता है? एक ब्राह्मण के लिए सेटिस्फेक्शन होता है कि वो अधिक अधिक शास्त्र पढ़े और शास्त्रार्थ करे। तो नॉलेज गेन करना, पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना उसके लिए ब्लिसफुल है, उसको आनंद है। एक ऐसा कहा जाता है कि स्वभाव नहीं दुष्यंती देवा सत्पुरुषा पिता, अ, ज्ञातम स्नान पानाभ्याम वाक्य दाने न पंडित। बोल रहे हैं कि स्वभाव से ही भगवान और सत्पुरुष और पिता संतुष्ट हो जाते हैं। जब पिता देखते हैं कि पुत्र का अच्छा स्वभाव है, तो सत्पुरुष देखते हैं कि व्यक्ति का अच्छा स्वभाव है, तो वो अच्छा स्वभाव देख के संतुष्ट होते हैं। तो बोल रहे हैं कि देवा सत्पुरुषा पिता और ज्ञातम स्नान पानाभ्याम, कोई गेस्ट आया है, उसके अगर आपने रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी, खाने पीने की ठीक ठाक व्यवस्था कर दी, तो संतुष्ट हो जाता है। और पंडित व्यक्ति कैसे संतुष्ट होता है? वाक्य दाने न पंडिता, पंडित व्यक्ति तब संतुष्ट होता है जब उसको कुछ कहने का अवसर मिल जाए। तो एक ब्राह्मण को संतुष्ट करने का तरीका क्या है? ब्राह्मण कब संतुष्ट होता है? जब उसको पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिलता है तो संतुष्ट होता है। अच्छा, क्षत्रिय कब संतुष्ट होता है? क्षत्रिय शासन करके संतुष्ट। इसलिए जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने रिक्वेस्ट किया था दुर्योधन से, एटलीस्ट तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, क्योंकि पांडव क्षत्रिय हैं, वो कोई ऐसे व्यापार चला के नहीं रह सकते कि वो भीख मांग के नहीं रह सकते। बोले 5 गांव दे दो कि 5 गांव में शासन करके रहेंगे और उससे टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और इस तरीके से वो लोग सुखी सुखी रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया। एनीवे, तो क्षत्रिय कैसे सुखी होता है? क्षत्रिय सुखी होता है जब उसका राज्य का एक्सपेंशन होता है। हाँ? जब उसका कंट्रोल, उसके पावर बढ़ती है, तब वो संतुष्ट होता है। वैश्य कैसे संतुष्ट होता है? जब उसका धन बढ़ता है। ब्राह्मण कैसे संतुष्ट होता है? जब उससे ज्ञान बढ़ता है, जब उससे पठन पाठन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक क्षत्रिय कैसे संतुष्ट होता है? जब उसका दायरा बढ़ता है, उसका कंट्रोल बढ़ता है, उसकी सुपीरियोरिटी बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है। और वैश्य संतुष्ट होता है जब उसका धन बढ़ता है।
और शूद्र कब संतुष्ट होता है? जब उसको सेवा की और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती। देखिए, इन चारों वर्णों में केवल पैसे को लेकर कि पैसा बढ़ने से सुखी होना, ये वैश्य की वृत्ति है। तो चारों वर्णों का अपना अपना एक सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया है। हर व्यक्ति का एक लेवल का सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया नहीं। कोई व्यक्ति धन से संतुष्ट होता है, कोई व्यक्ति पदवी से संतुष्ट होता है, कोई व्यक्ति पठन पाठन की अपॉर्चुनिटी से संतुष्ट होता है, कोई व्यक्ति सेवा करने की अपॉर्चुनिटी से संतुष्ट होता है। चारों प्रकार के जो जो वर्ण है, उनका अलग अलग प्रकार का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है। वो अलग अलग वस्तु सेटिस्फाई होते हैं। सबके ऊपर एक तरह की चीज लागू करना वो संभव नहीं है। जैसा कि आज की डेट में होता है, हमारे गुरुमाज कहा करते थे कि आज लोग संतुष्ट क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लेखक बनना चाहता है, कोई व्यक्ति कविता लिखना चाहता है, कोई व्यक्ति गाना चाहता है, बजाना चाहता है, नाचना चाहता है, लेकिन नहीं, अभी सबको आईटी कंपनी में बैठते कंप्यूटर के सामने 10 घंटे बैठना पड़ेगा। तो उनको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? नेचुरली नहीं मिलेगा। तो वो जैसा कर, क्योंकि अभी सक्सेस का जो इंडेक्स है वो है कि जिसके पास पैसा है वो सफल है। लेकिन पहले पैसा केवल एक वैश्य क्राइटेरिया हुआ करता था। क्षत्रिय के लिए पैसे का क्राइटेरिया नहीं था, क्षत्रिय के लिए पावर एंड पोजीशन का क्राइटेरिया था, ब्राह्मण के लिए नॉलेज का क्राइटेरिया था। तो हर व्यक्ति, शूद्र के लिए उसकी सेवा करने की कैपेसिटी का क्राइटेरिया था। तो हर व्यक्ति की संतुष्टि का अलग अलग इंडेक्स था। तो हमारा सेटिस्फेक्शन हमारे वर्ण के अनुभव अनुसार मतलब चेंज होता है। हर व्यक्ति को एक तरीके से संतुष्ट रखा जा सकता है, ऐसा ये सही नहीं है। तो यहाँ पे ये बात प्रोपा जी यहाँ पे जोड़ रही है कि जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पर्पस एट द एंड क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। और वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति रहता है वो भी संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचर के हिसाब से चलता है। वो नेचर जैसा जैसा उसका नेचर है उसके हिसाब से वो कार्य करता है, तो वो सुखी रहता है। अच्छा, जब वो सुखी रहता है तब उससे बहुत ज्यादा सक्सेस फेलियर के बारे में उसको सोचने की जरूरत नहीं। आप समझिए, if he is already getting satisfaction from his work, he will not be attached too much to the results. ये एक सीक्रेट है यहाँ पे। जो व्यक्ति जितना अपने काम से संतुष्ट है, जो वो कर रहा है उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो वो कर रहा है उसमें उसको आनंद लग रहा है, तो फिर कैसा फल मिल रहा है वो उसके प्रति उतना अन्य मनस, मतलब ही इज नॉट वेरी, ही इज इनडिफरेंट टू इट। उसके प्रति उसका बहुत ज्यादा झुकाव नहीं। फल इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन का अनुभव कर रहा है अपने काम को लेकर। तो तब वो क्या करेगा? तब जब वो खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, जो वो कर रहा है उसमें उसको आनंद मिलेगा, तब वो उसको खुशी खुशी भगवान को अर्पित भी कर पाएगा। तो उसका कर्म बन गया योग। आप दूसरे क्राइटेरिया देखिए, उसको बिल्कुल करने की इच्छा नहीं है जो चीज वो उससे कराया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको फल भी उसके मन के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, इस तरीके से पूरी फ्रस्ट्रेटेड लाइफस्टाइल वो जी रहा है, और अब उसको कहा जाए इसको भगवान को ऑफर करो, हाउ डिफिकल्ट विल इट बिकम? कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो यही समस्या है कि कर्म फिर बांधने लगता है व्यक्ति को, हाँ, ना कि मुक्त करता है। फिर कर्म उसके लिए वो जोग नहीं बन गया, उसके लिए वो एक आनंद का कारण नहीं, अब वो एक बंधन हो गया। इसलिए हम देखते हैं अधिकतर लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है वो बंधे हुए से रहते हैं, दे आर बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि ना तो वो अपने कर्म से संतुष्ट है, ना उस कर्म से मिलने वाले फलों से संतुष्ट है, और ना ही एट द एंड वो भगवान को समर्पित करते। तो इसलिए भगवत गीता कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर बहुत बार फोकस करती है। एक, कि हमारे नेचर के अनुसार हमारा एंगेजमेंट होना चाहिए। दूसरा, हाँ, इतना डिटैच होना चाहिए कि हम हर चीज को भगवान को ऑफर करने की स्थिति में रह सके। तीसरा, फेलियर हैंडल करने की हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। ये सब पॉइंट भगवत गीता के इन बिटवीन द लाइन्स उसको कहते हैं। मतलब डायरेक्टली पढ़ने में समझ नहीं आएगा कि ये बात वहां पे लिखी गई है, पर ये बात वहां पे लिखी गई। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवत गीता के 3 अध्याय में एक जगह पे बात आती है कि जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन नहीं करता, परधर्म का पालन करता, वो पाप कर रहा है। वेद में उसको पाप कहा गया है। अब आप पूछिए कि मैं स्वधर्म का पालन ना करके परधर्म का पालन कर रहा है, भले ही वो अच्छे से कर रहा है, फिर उसको पाप कहा गया है। क्यों कहा गया पाप? तो बड़ा एक इसका इंटरेस्टिंग लिंक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की वैश्य वृत्ति है, मतलब वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती उसको जॉब कराई जा रही है। या कोई व्यक्ति है जो जिसकी ब्राह्मण वृत्ति है, लेकिन उससे क्षत्रिय का या वैश्य का या शूद्र का कार्य कराया जा रहा है। जो भी है,
तो वो अपने नेचर के अगेंस्ट में कार्य कर रहा है। अच्छा, जब वो नेचर के अगेंस्ट में काम करेगा तो क्या होगा? तो फिर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और फिर उसको सेटिस्फेक्शन के लिए अलग अलग सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, और वो नेचुरली वो सोर्सेज वो सिंफुल हो सकते हैं। सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, क्यों आईटी कंपनी में काम करें? क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर था, देखो तुम्हारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब लोग इतना पैसा कमा रहे हैं आईटी में जाकर के, और तुम आईटी कंपनी में नहीं हो, इसलिए तुम ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, तो पेरेंट्स के दबाव में आकर तो बच्चा आईटी कंपनी में चला जाता है और पैसा भी कमाने लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन तो मिल नहीं रहा उसके काम से, तब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको कंपनी से बाहर जाने के, उसको शराब पीनी पड़ेगी, उसको और भी कुछ करा के गलत काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको काम से सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वर्क, रेदर टू बैक टू गेट हैप्पीनेस, टू गेट सम काइंड ऑफ रिलीफ, अब उसको सिंफुल टेंडेंसी से अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में डायरेक्ट से लिंक करके बोल दिया गया है कि परधर्म मतलब जो हमारे नेचर के अगेंस्ट का कार्य है वो पाप है। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो आपको पाप करना ही पड़ेगा अपने आप को सेटिस्फाई करना। ये बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है। इसलिए भगवत गीता बार 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 फोकस करती है कि हमको अपने नेचर को पहचानना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और उसके अनुसार हमको एक्ट करना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम किसी को हमारे अंडर में एम्प्लॉय करते हैं, एंगेज करते हैं, तो हमको जिम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति के नेचर को भांपें कि वो किस चीज में अच्छा है, क्या चीज उसके लिए नेचुरल है, किस चीज में वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, तो उनके लिए गाना बजाना एक सहज कला है, तो जितने आप उनको गाना बजाने वाली सेवा में देंगे तो वो दे विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ लोग जिनका नेचर नहीं है, उनको बोलेंगे जबरदस्ती वो मृदंग को तेरे खेटा प्रैक्टिस कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ऑफिशियली या विद प्रेशर विद फोर्स कुछ समय कर पाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में कर नहीं पाए। जब वो खुद ही अपने काम से संतुष्ट नहीं है, जब वो खुद ही इतना फ्रस्ट्रेटेड है, तो फिर वो भगवान को क्या ऑफर करेगा? जिसको कुकिंग नहीं आती उसे कुकिंग करा के हाफ आर्टिकल से कुकिंग करिए, बोले भगवान को भोग लगा, भगवान खाएंगे तो कैसा लगेगा? तो बड़ा एक डिलेमा की सिचुएशन होती है। अपने नेचर, क्यों नेचर की बात यहाँ पे हो रही है? इसी को भागवत में कहा, करोति जब तक सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयत। जैसा हमारा नेचर होता है उसके अनुसार हम शुड ऑफर इट टू नारायण। बड़ा एक इम्पोर्टेंट साइंस है, लेकिन जिसको हमको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा। यही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्म से अटैच मत हो, मतलब कर्म फल से इतना अटैच मत हो, कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगस्थ कुरु कर्मणि। ये दो श्लोकों में भगवान ने इस बात को बहुत जोर दिया है। बेसिकली सेकंड चैप्टर अब एंड होने लगा है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, आपको कनेक्शन खोजना पड़ेगा, जिसमें नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं दूरे ही आवर कर्म बुद्धि जोगा धनंजय बुद्धौ शरणम अविच्छिन्न कृपणा फल हेतु। ओ धनंजय, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers, कंजूस हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृति दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reaction even in this life. Therefore, strive for yoga, which is art of all work. Yoga कर्म से कौशलम, ये बहुत फेमस फ्रेज है कि किस तरह कर्म करना चाहिए। इस तरह करना चाहिए कि योग यानी भगवान को समर्पित। तो भगवान को समर्पित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने नेचर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने नेचर के हिसाब से एंगेजमेंट खोजना पड़ेगा, जो एंगेजमेंट हमारे नेचर को सूट करता है, हमको फुलफिलमेंट प्रदान करता है, हमें रिलेशमेंट प्रदान करता है, सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है, जिसको करने से हमें उत्साह आता है, और हम उसको फिर और डिटेल के साथ और प्रेम से और आग्रह के साथ करेंगे। जब हम इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ कुछ कार्य करेंगे तो नेचुरली हम उसको फिर भगवान को ऑफर करना चाहेंगे, और फिर वो कर्म हमें कर्म बंधनों में नहीं बांधेगा, हमें मुक्त कर। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें पाप कर्म में लिप्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड जीव को कहीं ना कहीं से संतुष्टि चाहिए। तो ये पूरा एक साइकिल है। ये 3-4 श्लोकों में इस तरह का एक पूरा एक पैटर्न भगवान कवर कर। बहुत मतलब मैं इसको भगवत गीता के दृष्टि एक एक तो है कि
एक प्रैक्टिकल दृष्टि से मैं इन श्लोकों को आपको कुछ लाइट दे रहा हूँ। क्योंकि ये बात मैं बार बार बोलूंगा कि इसे बंधन होता है, तो बंधन कैसे होता है उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, इसको समझना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि बंधन और मुक्ति का बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जो चीज करने में मुझे अच्छा लग रहा है, अगर आपको जो चीज करने में अच्छी लगती है, अगर आपको वही एंगेजमेंट दिया जाए, तो आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपको बंधन लग रहा है। लेकिन जो चीज आपको करना अच्छा नहीं लगता है, उसमें आपको डाल दिया जाए, तो आप बोले कहाँ फंसा दिया। देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो अपने एक स्टेज पे है ही, लेकिन वो छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल सेंस पे भी देखिए कि कैसे हम बंधन का अनुभव करते हैं कुछ कार्यों में, और कुछ कार्यों में रिलेशन का अनुभव करते हैं। योगा कर्म कौशलम, कर्म को इस तरह किया जाना चाहिए कि वो भगवान के निमित्त हो, और वो इस तरह का यही कर्म करने का कौशल है, उसको योग की चेतना के साथ करना, भगवान को ऑफर करने की चेतना। लेकिन ऑफर तभी कर पाएंगे ना जब आप सेटिस्फाइड है। तो अब बात तो ये सही है कि हमें हमेशा हमारे सेटिस्फेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर हमें ये भी जानना चाहिए कि हम एक बद्ध जीव हैं, हम एक शरीर के अंदर बंधे हुए हैं और हमारे कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं। अगर हम उस इंस्टिंक्ट्स को अम, कुछ समय के लिए प्रेशराइज करके अपने आप को फोर्स करके रोक सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो इंस्टिंक्ट बाहर निकल के आएंगे। इसलिए पहले का जो गुरुकुल सिस्टम था, वहां पे क्या होता था। अरे, तो पहले इस तरह हुआ करता था कि गुरु के आश्रम में शिष्य रहा करते थे, और गुरु अ, अपने शिष्यों के इंस्टिंक्ट को पहचानते थे, देखते थे उनकी किस चीज को रुचि है, और उस रुचि के अनुसार उनको एंगेज करते थे। तो जो व्यक्ति जो जिसकी वैश्य वृत्ति थी उसको बिजनेस सिखाया जाता था, जिसकी शूद्र वृत्ति थी उसको उसके अनुसार कार्य में लगाया जाता था, जिसकी ब्राह्मण वृत्ति होती थी उसको वेद पढ़ने में लगाया जाता था, शास्त्र पढ़ने में, शास्त्रार्थ करने में लगाया जाता था, जिसकी क्षत्रिय वृत्ति थी उसको वेपनरी आर्ट्स और मैनेजमेंट सिखाया जाता था, शासन कैसे करना है, नीति शास्त्र वगैरह इत्यादि सब सिखाए जाते थे, साम दाम दंड भेद इत्यादि, ताकि वो आगे चल के शासन कर सके। तो अपने नेचर को, तो ये एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गुरु की, तो अपने शिष्य के इंस्टिंक्ट को, नेचर को पहचाने, उसके अनुसार उसको एंगेज करे। और यही चीज श्रील प्रभुपाद जी ने भी करी। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के इंस्टिंक्ट को समझा और उसके अनुसार उनको एंगेज किया। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को एक बार प्रभुपाद जी ने किसी से पूछा, तुम्हें मैगजीन छापना आती है? तो उसने बोला नहीं प्रभुपाद। बोले तुमने मैगजीन देखी है? बोले हाँ मेरे पिताजी पढ़ा करते, मैंने केवल देखी है। बोले ठीक है, तुम जाके बीबीटी चालू करो। तो प्रभुपाद सर एम्पावर कर दिया करते थे, किसी ने केवल मैगजीन देखी है तो उसको प्रभुपाद कहते तुम बीबीटी चालू करो। किसी को कोई, हाँ किसी की इच्छा थी कि मैं नाव चलाऊं, तो प्रभुपाद ने ठीक है तुम जाओ पूरे समुद्र में जाकर के अलग अलग आइलैंड से जाके प्रचार करो। हाँ, प्रभुपाद ने देखा कि किसी की फंड रेजिंग की कैपेबिलिटी, तो उसको भगवान के लिए फंड रेज करने में लगा दिया। प्रभुपाद ने देखा कि कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, कोई प्रचार में अच्छा, तो संन्यास देकर प्रचार में भेज दिया। तो प्रोपल इस तरह आप प्रोपल 11th पढ़ेंगे, देखेंगे आप प्रोपल कैसे अलग अलग भक्तों को अलग तरीके से एंगेज करते हैं। जो किसी को संस्कृत एडिटर के रूप में लगा दिया, जो संस्कृत की श्लोक का एडिटिंग कर, मतलब प्रोपात की बुक्स में एडिटिंग करते थे। हैग्री प्रभु जो हार्वर्ड से थे, तो उनको लगा दिया प्रोपात ने। अम, उधर देखिए उस बॉक्स में क्या हुआ। तो हैगिल प्रभु प्रभा ने लगा दिया, जो टाइपिंग कर रहे थे तो प्रोपात के मैन्युस्क्रिप्ट को इस तरीके से। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग, कोई कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या प्रोफेसर्स हैं, तो उनको फिर उस हिसाब से एंगेजमेंट दिया, लिटरली मतलब इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। कोई हार्ड लेबर कर सकता है तो उसको इस तरीके से रथ बनाने में लगा दिया। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से एंगेज किया, उनके इंस्टिंक्ट्स को देखकर, उनके नेचर कैपेबिलिटी को देखकर, और इससे उनके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को ग्रहण करना बहुत सरल। तो ये एक एक इम्पोर्टेंट साइंस है। तो एक गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के इंस्टिंक्ट्स को समझ करके उनको उस दिशा में
एंगेज करें। ये जो हम बोलते हैं ना कि हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, फिर भी नेचुरल इंस्टिंक्ट का अपना एक बहुत बड़ा दबाव होता है। क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट कई जन्मों के संस्कार से व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में रहता है, और फिर परमात्मा उसको उसी हिसाब से गाइड करते हैं। तो इसलिए जो कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, तो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते तो वो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज है, वो फिजिकल चीजों में ज्यादा। अब देखिए जो डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, तो हो सकता है वो पढ़ाई में उतना रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनका फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा रुचि था। कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो लोग साइंटिस्ट बनते हैं, बड़ा बड़ा चश्मा लगाते हैं, उनके बाल बड़े हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन वो फिजिकल कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग इंस्टिंक्ट होता है, तो वो इंस्टिंक्ट के अनुसार वो कार्य करेगा, तो फिर उसको वहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो फिर बाकी जगह वो। अभी आप देखिए लोग बहुत सारे बच्चे मोबाइल में टाइम वेस्ट करते रहते हैं घंटों घंटों। जानते हैं क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? इसलिए टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वो जो काम, जो एंगेजमेंट उनका है, जो पढ़ाई उनकी है, जो जिस चीज को लाएगा उसको उनको रुचि नहीं दे रहा है। उनको रुचि नहीं दे रहा है, इसलिए उनके पास अब अल्टरनेट डिस्ट्रैक्शन उन्होंने खोज लिया है। तो ये एक बड़ा ही विकट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। एंगेजमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू वंस इंस्टिंक्ट, वंस नेचर। जब वो ऐसा करेगा तो फिर वो पाप कर्म से बच जाए, और फिर एट द एंड तो सब फिर को उसको भगवान को ऑफर करके वो कर्म फल से भी बच जाए। तो ये एक सीक्वेंस है जो इन 2-3 श्लोकों में कवर हुआ। अगले सप्ताह में हम स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण सुनेंगे। ये इस पूरे प्रसंग का एंड, जो सेकेंड चैप्टर का एंड होने वाला है, क्योंकि अब ये जितना भी हमने चर्चा की है, ये सब एक 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 पॉइंट में जाके स्टॉप होने वाले हैं। वो है स्थित प्रज्ञ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां पे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा मतलब उसकी इंटेलिजेंस, उसकी चेतना, उसकी चित्त स्थिर हो गया है, स्थित। तो उसके क्या लक्षण है, वो कैसे एक्ट करता है, ये अर्जुन प्रश्न पूछेगा। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशवा सिद्धि किम प्रभावित किम आसित ब्रजित। सिद्धि व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट है, हम लोग अभी सुनेंगे आगे नेक्स्ट सप्ताह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है। अच्छा, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, हमें स्थितप्रज्ञ क्यों होना है? तो मायावादियों में और वैष्णवों में एक अंतर है। मायावादियों का लक्ष्य स्थितप्रज्ञ होना। स्थितप्रज्ञ मतलब उनकी ऐसी प्रज्ञा, मतलब ऐसी स्थिर हो जाए जैसे एक दिए की ज्वाला जल रही है और वो हिल डुल नहीं रही, जैसे हवा में हिलती डुलती है, लेकिन अभी उनकी पूरी स्थिर हो गई है। तो स्थितप्रज्ञ किसी भी सिचुएशन में वो किसी भी सिचुएशन में वो बिविल्डर ना हो, किसी भी सिचुएशन में वो डिविएट ना हो, हमेशा उनका फोकस रहे, तो स्थितप्रज्ञ। तो स्थितप्रज्ञ होना चाहते हैं, मायावादी भी होना चाहते हैं, और हम भगवद गीता पढ़ेंगे, हम भी उस स्थिति पे आना चाहते हैं। पर हमारा आने का पर्पस क्या है, उनका आने का पर्पस? वो स्थितप्रज्ञ होने के लिए स्थितप्रज्ञ होना चाहते हैं। देयर गोल इज टू बिकम स्थितप्रज्ञ। किसी भी मेटेरियल इंफ्लुएंस, कोई भी प्रॉब्लम में वो डामाडोल ना हो। ये बहुत अच्छी स्थिति है, वो ऐसा चाहते हो, अच्छा बात। लेकिन वैष्णव लोग क्यों स्थितप्रज्ञ होना चाहते हैं? हम क्यों स्थितप्रज्ञ होना चाहते हैं? क्योंकि हम जब भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे, हम जानते हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। उस डिफिकल्टी में हम बिविल्डर ना हो, लेकिन अपनी सेवा हम कंटिन्यू रखें, इसलिए हम स्थितप्रज्ञ होना चाहते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? देखिए हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सर्विस के ऊपर है, कि अगर हम जब सर्विस रेंडर करेंगे, मेटल वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, हर पति पदम, अम, हर पग पग पे कोई ना कोई समस्या आती है, पदम पदम जद विपदम। हम स्थितप्रज्ञ इसलिए होना चाहते हैं ताकि जब हम सेवा रेंडर करेंगे, तो हम उस समय जब प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम टॉलरेट कर जाएं, और बिविल्डर ना हो, डिवेट ना हो, और हमारी सेवा हम कंटिन्यू रख सकें। ये है हमारे स्थितप्रज्ञ होने का लक्ष्य। मायावादियों के स्थितप्रज्ञ होने का लक्ष्य क्या है? कि वो मेटेरियल प्रॉब्लम्स कुछ भी आएगी तो उससे वो फर्क उनको ना पड़े, वो स्थिर रहे। ये अच्छी बात है, पर स्थिर रहना क्यों है? स्थिर इसलिए रहना है ताकि हम हमारी सेवा ठीक से कर सकें। तो उनकी स्थिरता इसलिए वो चाहते हैं, इससे वो सुखी रहेंगे। अगर मुझे प्रॉब्लम आई लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम ज्यादा असर नहीं डालेगी, इसका मतलब है कि आई विल बी हैप्पी, मैं सुखी रहूंगा। लेकिन भक्त लोग का मनोभाव होता है कि प्रॉब्लम्स आएगी,
कितनी भी, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सेवा करनी, मुझे भगवान को सुख बनाना। तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट जो हम भगवत गीता में हम पढ़ेंगे वैष्णव लोग, और जो नॉन डिवोटीज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग। आप समझिए, हमें हमें भी वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, खुद की स्थित प्रज्ञ होना है। उन्हें भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन उन्हें स्थित प्रज्ञ होना है खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के सुख के लिए। हमें स्थित प्रज्ञ होना है भगवान की सेवा के लिए। तो यहाँ पे ये एक एक डायमेंशन है जो वैष्णव थियोलॉजी में ऐड होता है। भगवत गीता सब पढ़ते हैं, लेकिन वैष्णव लोग भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि भगवान की और अच्छी सेवा रेंडर कर सके। हरे कृष्णा। तो इसको हम अगले सप्ताह में और थोड़ा सा डिटेल में सुनेंगे, समझेंगे। एक्चुअली कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट एंड में आ गया है, और अगले सप्ताह हम सीधे प्रज्ञ से शुरू करेंगे। और 50 और 51 श्लोक जस्ट कंक्लूजन है हमारे पिछले पुराने डिस्कशन का। तो बहुत सारे एंगल से बात हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो बात करी है, वो हैंडलिंग फेलियर वाले एंगल से बात करी है, और अपने इंस्टिंक्ट को पहचान करके कर्म करने के विषय में मैंने बात करी। और इंस्टिंक्ट को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम सेटिस्फाई अगर नहीं है, फिर हम ना चाह करके भी पाप कर्म के ऊपर प्रवृत्त होंगे। उस एंगल से मैंने इसको लिया है। और एक एंगल से हम इसको आगे स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट्स में दे रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बेसिकली इस परपट में यहाँ पे गुड वर्क और बैड वर्क के विषय में बताया है, और उससे फिर लिबरेशन के विषय बताया। तो हर एंगल से हमको उस श्लोक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लैरिटी आएगी। बार बार पढ़ने से एक्चुअली क्या है, फर्स्ट रीडिंग कुछ क्लैरिटी देगी, सेकंड रीडिंग और बेटर क्लैरिटी देगी। ये बार बार चलते रहना चाहिए। कभी कभी कोई कोई श्लोक कौन कौन सी परिस्थिति में काम आ जाता है पता नहीं चलता, वो जब दूसरा कोई व्यक्ति कोट कर देता है तब पता चलता है अच्छा ये इधर भी काम आता है। ऐसा कई बार होता है, जब हम किसी क्लास में सुनने जाते हैं, कोई बात होती है, तो कोई डिवोटी ऐसे श्लोक कोट कर देता है तो हमने सोचा भी नहीं होता कि वो ये श्लोक इस कॉन्टेक्स्ट से कनेक्शन में आ सकता है, लेकिन वो कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट, इसलिए बार बार अलग अलग स्पीकर से जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते रहते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है क्या किसी के मन में कि कैसा है क्या? ओके, एक क्वेश्चन है। जस्ट मिनट। क्वेश्चन है कि अगर हमारा इंटेंशन अच्छा हो और काम करने के तरीके गलत हो, तो क्या वो काम बुरा होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कि अगर इंटेंशन अच्छा हो लेकिन काम करने का तरीका गलत हो तो उसका फल कैसा होगा? तो मेटेरियल साइड से देखें, अगर मेटेरियल एग्जांपल्स देखें, इंटेंशन अच्छा है कि हम अच्छी रसोई करना चाहते हैं, लेकिन हमने नमक ज्यादा डाल दिया, तो जो खाने वाला व्यक्ति है वो नहीं खा पाएगा। तो इसलिए काम करने तो इंटेंशन भी अच्छा जरूरी है, और काम करने का तरीका भी ठीक करना जरूरी है। हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए करता है और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है भगवान के लिए, और इतना एब्जॉर्ब होता है कि वो केले फेंक करके छिलके खिलाने लग जाए, जैसा कि विदुर ने किया था, तो वो एक बहुत हाई स्टेज हो गया। जैसे भगवान को झूठा नहीं देना चाहिए, लेकिन शबरी ने झूठे बेर दिए कि अम, विदुर ने केले फेंक दिए और छिलके भगवान को खिलाने लगे, भगवान खा भी लिए। तो वो था, तो वो उनका एब्जॉर्प्शन इतना है कि भगवान में, वो इंटेंशन भगवान ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उस एक्टिविटी को ग्रहण नहीं कर रहे। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी भी हमारे आचार्य लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए रुक्मिणी, रुक्मिणी जब भगवान को पंखा जो दिखा रही थी, पैनिंग कर रही थी, तो उनको अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं बॉडी में। तो रुक्मिणी क्या कर रही है, उस बॉडी के विकारों को रोकना चाह रही है। वो सोच, उनका मन में विचार आ रहा है कि ये जो विकार हैं जो मेरे शरीर में आ रहे हैं, ये भगवान के प्रति सेवा में एक तरह का ये बाधक
बाधा दे रहा है, तो मुझे वो अपने आप मुझे उसको एब्जॉर्ब करना है, मेरे को नहीं उन भावों को प्रकट करना है, सेवा महत्वपूर्ण है। तो इधर से तो शिक्षा ये मिलती है कि सेवा का इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है और सेवा करने का सही तरीका भी। तो इसलिए और अच्छा सेवक वही है जो अपने कॉन्स्टेंटली अपने इंटेंशन को भी प्यूरिफाई करता रहे और अपने सेवा करने के तरीके को भी प्यूरिफाई करता रहे, तरीके से उसको मोल्ड करता रहे और ग्रो करता रहे। अच्छा सेवक वही है ना जो हमेशा सोचेगा कि मुझे स्वामी की अच्छी सेवा कैसे करनी है। तो अच्छी सेवा कैसे करनी है, तो वो नई नई ट्रिक, जैसे गृहिणी है तो वो नई नई यूट्यूब पे आप लोग नई नई देखती होंगी रेसिपीज ना, कैसे बनाए और क्या आइटम बनाए। क्यों? क्योंकि आप अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो उसका प्रैक्टिकल आप कैसे करते हैं। अच्छा इंटेंशन है कि आपको परिवार में सबको अच्छा कुछ बना के खिलाना है, तो आप उसको फिर कैसे करेंगे? फिर हम यूट्यूब में देखेंगे अलग अलग रेसिपीज। तो इंटेंशन और एक्टिविटी वो एक साथ फ्लो करता है, तो इससे दोनों को ही हमको डेवलप करना जरूरी है। ठीक है माता जी। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री